अगर आप पुलाव लवर हैं और राजस्थानी फूड पसंद करते हैं तो आपको तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कितना ही टेस्टी और अमेजिंग सा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। इसे कहते हैं राजस्थानी गट्टा पुलाव, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बना था। आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा अगर आपको पुलाव पसंद है। तो चलिए चलते हैं आज की इस टेस्टी और आसान रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लहसुन और अदरक को इस तरह बारीक क्रश करके तैयार कर रही हूँ। आप चॉप कर सकते हैं, मैंने कद्दूकस कर लिया है। तो अदरक और लहसुन कर लिया था। तो अब देखिए प्याज को हमें दो तरह से काटना है। एक प्याज को मैं पतले पतले स्लाइस में काट रही हूँ कुछ इस तरह से, और एक प्याज को छोटे छोटे डाइस में आपको इस तरह से काट कर तैयार करना है। क्यों दो तरह से काट रही हूँ ये मैं आपको आगे बता दूंगी। तो मैं इन्हें काट करके एक प्लेट में सब कुछ अरेंज करती जा रही हूँ। अब यहाँ पे मैं गाजर काट रही हूँ। गाजर को भी हम पुलाव में डालेंगे। आप इसके जगह पे बीन्स भी ले सकते हैं, कॉर्न ले सकते हैं, आप जो भी सब्जी पसंद करते हैं। ज़्यादा सब्जी नहीं डालना है, बस एक दो सब्जी आप डाल सकते हैं। तो छोटे छोटे गाजर को भी मैंने यहाँ पे काट के रख लिया है। अब कुछ मसाले हैं जिन्हें ड्राई दरदरा पाउडर बना के तैयार करना है। काली मिर्ची है, जीरा है, धनिया है, सौंफ है, कसूरी मेथी है। हाफ टी स्पून जितना ही मैंने इन सबको लिया हुआ है। इन सबको आप या तो कूट लें या फिर इस तरह से मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लें। और हींग भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ, तो हींग जरूर डालिएगा। बेसन की सब्जी है तो हींग तो डालना बनता ही है। तो जितना अगर पसंद है आप डाल दीजिए, अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब इन सब का मैं पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ देखिए बेसन लिया है मैंने 1 कप जितना। इसी 1 कप जितने ही बेसन में अब हमें ये जो पाउडर बना के तैयार किया है इन सबको डाल देंगे। अब इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें डालेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्ची, पिंच ऑफ हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। ये सब कुछ बेसन में जरूर डालिएगा, इससे जो आपका गट्टा है वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब बेसन में हम 2 चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, ये जरूर डालिएगा। इसी से इसका स्वाद थोड़ा अलग और डिफरेंट बनता है। तो 2 चम्मच जितना डालिएगा और पानी थोड़ा थोड़ा करके आप इसे मिक्स कीजिएगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी पतला और गीला हो जाएगा। तो बहुत देखिए जिस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ, कुछ इस तरह से आपको ये बनाकर तैयार कर लेना है। हाथों में ऑयल लगा लीजिए और इसे इस तरह पतले पतले लंबे साइज में रोल बना के आप तैयार कर लीजिए। पतला ही बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाइएगा। तो कुछ इस तरह से बना के हमने तैयार कर लिया है। पानी को मैंने पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा तब आप इसमें ये सारे बेसन के जो रोल बना के तैयार किए हैं इसे डाल दीजिए और इसे 5 से 7 मिनट लगेगा उबलने में। और जब ये उबल जाएगा तो ये ऊपर ऊपर फ्लोट होने लगेगा। तो आप एक बार ऐसे चलाकर चेक कर लीजिए कि कहीं ये नीचे चिपक तो नहीं रहा है। तो बस अब इसे पकने देते हैं। तब तक हम क्या करते हैं कि चावल धो के तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बासमती राइस ले रही हूँ, राइस जो बिरयानी और पुलाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे 1 कटोरी जितना मैंने मटर भी ले लिया है। और गाजर देखिए मटर के हिसाब से ही मैंने काटा हुआ है छोटे छोटे। और ये स्लाइस में कटे हुए प्याज हैं, अदरक लहसुन है, करी पत्ता और मिर्ची भी है। ये किस में डालेंगे ये मैं बाद में आपको बताऊंगी। तो यहाँ मसाले में देखिए गरम मसाला हम डालेंगे तड़के में। तो गरम मसाला ये सब कुछ जो भी आपके घर में है, खड़े साबुत गरम मसाले, वो सब कुछ आप इस तरह से ले लीजिए। बड़ी इलायची, छोटी इलायची का जो है उसे आप थोड़ा सा क्रश करके उसका मुंह खोल लीजिएगा। और आपके पास सहज जीरा है तो जीरा की जगह पे सहज जीरा ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा खुशबू आता है पुलाव का। तो 2 चम्मच जितना ऑयल और 2 चम्मच जितना ही देसी घी डाला है। वैसे तो ये पूरे घी में ही बनता है पर मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है। अब सब कुछ मसाले को ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। और देखिए एक एक करके मैं सब कुछ इसमें ऐड कर दिया है। सारे गरम मसाले, अदरक लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज। और अब यहाँ पे मैं नमक और हल्दी भी डाल रही हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे गाजर भी डाल दिया है। और गाजर और साथ में मटर को भी आप 1 से 2 मिनट के लिए बस भून लीजिए, जो इसका कच्चापन निकल जाएगा। इसीलिए इसे 1 से 2 मिनट ही भूनना है। यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से आप पाव भाजी या बिरयानी मसाला 2 चम्मच जितना ऐड कर दीजिए। 1 मिनट के लिए बस मसाला को भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। उसके बाद जो चावल धो के रखा था हमने
उसे भी ऐड कर देंगे। चावल को भी अब हम इन सब के साथ 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि चावल बिल्कुल खिला खिला अलग अलग ना हो जाए, तब तक आप इसे भूनिए मसाले और सब्जियों के साथ। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा गट्टा अच्छे से पक गया है। ये चेक करने के लिए आप इसमें से एक गट्टा निकाल लीजिए, इसे बीच से कट कर लीजिए। अब आप सेंटर में देखिएगा, आप कच्चा होगा तो आपको बिल्कुल बेसन दिखेगा और पका होगा तो ये पका हुआ ही दिखेगा। तो इस तरह से देखिए, चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सारे गट्टे को निकाल लीजिएगा। अब जो पानी है, ये पानी आपको फेंकना नहीं है, हम इसे पुलाव में डालेंगे। तो 1 कटोरी जितना मैंने चावल लिया था, तो इसी कटोरी के ही नाप से मैं 2 कटोरी जितना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी आपको गर्म ही ऐड करना है, ठंडा पानी आप बिल्कुल मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो आपका पुलाव खिला खिला नहीं बनेगा। अब दूसरे कढ़ाई में मैं यहाँ पे 4 चम्मच जितना ऑयल ले रही हूँ। अब इसमें हम ये जो गट्टे हैं, इसको छोटे छोटे पीस में इस तरह से काट लीजिए, जैसे आपने गाजर काटा है उसी साइज़ का। तो सब्जियों के साइज़ का ही आपको इस तरह से काट के इसे तैयार कर लेना है। अब गट्टा भूनने के पहले मैं यहाँ पे ये काजू भून कर निकाल लूँगी। तो 4 चम्मच जितना काजू लिया है, आपकी मर्जी चाहे जितना भी डालें। तो काजू भुन गया था, तो उसके बाद जो मैंने स्लाइस में प्याज काटा हुआ था, उस प्याज को भी लाल करके निकाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे राई और कड़ी पत्ता देकर अब इस गट्टे को अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है, बिल्कुल क्रिस्पी सा फ्राई करके। देखिए कुछ इस तरह से इतना करना है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इसे साइड कर लीजिए। अब यहाँ पे हमारा देखिए पुलाव भी बनकर तैयार है। देखिए बिल्कुल सही माप था पानी का और पुलाव बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अब सब कुछ मैं इसमें डालकर इस पुलाव को 5 मिनट के लिए दम दूंगी। तो नीचे तवा रख दिया है और गैस को एकदम सिम कर दिया है। अब बिरयानी और पुलाव की तरह इन सब को इसके ऊपर आप लेयर दे के सजा दीजिए कुछ इस तरह से। और उसके बाद इसे ढक कर 5 मिनट के लिए दम देने के लिए हम रख देंगे। देखिए कितना अच्छा और कितना स्वादिष्ट दिख रहा है ना। ये बनाइएगा ज़रूर, आपको बहुत बहुत पसंद आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए जब तक ये 5 मिनट के लिए दम पे हम इसे रखते हैं, उतनी देर में हम एक रायता बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 चम्मच ऑयल में हींग डाल दिया है, राई डाल दिया है, कड़ी पत्ता डाल दिया है मैंने, 1-2 चम्मच जितना बारीक चॉप किया हुआ प्याज है और टमाटर है। इन सब को हल्का सा मैंने भून लिया है ताकि इनका कच्चापन निकल जाए। और ये ठंडा हो जाएगा तब आप दही में डालिएगा, मैंने गरम गरम ही डाल दिया था, जल्दी जल्दी आपको दिखाना था इसीलिए। और अब इन सबको मिक्स कर लीजिए। काला नमक डाल दीजिए, जीरा और लाल मिर्ची कुटी हुई आप इसमें डाल दीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था ये रायता। ये रायता इस गट्टे वाले पुलाव के साथ, किसी भी पुलाव और बिरयानी के साथ रायता तो जाता ही जाता है। आप ये प्याज और टमाटर का रायता एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और देखिए पुलाव कितना अच्छा बनके तैयार हुआ है, एक एक दाना खिला खिला और सब कुछ बहुत ही अच्छे से पककर ये बनकर तैयार हो गया था और बिल्कुल भी इस पैन में नहीं चिपका हुआ है। तो जैसे बताया है ऐसे ही इसी मेजरमेंट में आप इसे बनाइएगा, बहुत ही पसंद आएगा आपको भी और आपके घर में आने वाले गेस्ट को भी। तो अपने लिए या गेस्ट के लिए ये पुलाव एक बार तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये बेसन का गट्टा भी बिल्कुल सॉफ्ट सा बनकर तैयार हुआ था। तो कैसी लगी ये रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को आप किस जगह से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इस अमेजिंग और स्वादिष्ट सा गट्टे का पुलाव एंजॉय करने रायते के साथ। आप भी इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक दीजिएगा, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।